अच्छा जी, कल हमने यही पढ़ा था, ठीक है? तो आज भी जो है ना जो नीचे वाले पैटर्न रह गए ना, ठीक है? अच्छा, आज जो है ना ये मैंने इनके ऊपर ना एरो का निशान लगा दिया, क्योंकि कल को आप लोगों को पीडीएफ देने हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी, कोई मतलब के मसला मसाइल ना बने, ठीक है? तो जी बाबा कल, जी। हाँ, कल को आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेंगे, तो आप लोग वैसे इनके बाबा जी हम प्रिंट प्रिंट निकलवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाई प्रिंट निकलवाओ, जो मर्ज़ी करो ना, नहीं नहीं, बस नो टेंशन। जो मर्जी। बाबा हाँ, जी ने इजाजत दे दी है तो। नहीं, हाँ, मैंने ये सोचा ये सारे आपके ये जो मेथड है ना, जिस ट्रेडिंग कैंडल के जो भी हैं, इन सब के एक बड़े पूरी कमरे की दीवार की फ्लेक्सेस मैंने पहले जो लगवाए हैं, उतार के पूरी फ्लेक्स पे ये सारे छपा के सामने लगा लेने हैं। नहीं, ये बड़ा इजी हो जाता है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ, ट्रेड लेते वक्त एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि सेम पैटर्न बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। इनकी ऐसे ही ये बहुत पैटर्न हेल्प बन रहे करता होते हैं सारा दिन मार्केटों में, ठीक है? है। जी जी, ये बड़ा हाँ, हेल्प करता है भाई कंफर्म बिल्कुल। ट्रेड तो की। सेम मेरे वाली है बाबा जी, मैंने भी यही सोचा हुआ है। हाँ, कमरे के अंदर बाकी हम और भी पूरे यही इंशाल्लाह लगाएंगे। बड़े सेटअप है, इंशाल्लाह जो है ना 70 जो है ना ऐसी जो है ना पिक्चरें होंगी जो आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जी ना हेल्प मिलेगी उसकी। अच्छा, अभी जो है ना ये तो मैंने जी। आप लोगों को कुछ, ये सारे ही ज़रूरी हैं, ठीक है? सारे ही ज़रूरी हैं, टेंशन नहीं लो। अभी ये देखो, इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, शायद भाई आपकी आवाज़ जो अच्छा है ना बाबा जी, अटक रही ये है। जो सारे सेटअप बुलिश एंगल्फिंग के जितने भी सेटअप है, हमने थर्ड कैंडल पे ही ट्रेड लेनी है सबकी। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली जी, साकिब भाई। अच्छा, अब ये देखो, ठीक है? अब ये जो मैंने आप लोगों को सर पढ़ाए एक थे, मिनट, सर ठीक एक है? कंटिन्यूएशन सर एक साइन जो कल मैंने मिनट आप लोगों को बाबा जी। बताए थे। जी, अख्तर भाई। जरा साकिब भाई को बोले, जरा आप चुप करें आज। सिस्टर्स को जरा बोल देंगे आज, हाँ, हाँ, ठीक ताकि है, पता चले बिल्कुल। क्या कहाँ आपस, चल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नाराज नहीं इन, होना, बाकी हम कर लेंगे डिस्कस। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ना आप लोगों ने, मैंने जो कल आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इनके ऊपर ट्रेड करनी है, इन सेटअप के ऊपर, ठीक है? आज अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो सेटअप है ना, ये जो नीचे सेटअप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है? इनको आपने अवॉइड करना है। अब ये देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न मैंने कितने बनाए हैं? 1, 2, 3, 4, ये नीचे वाला 5, ठीक है? 6, 7 और 8, मतलब ये जो बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न बनेंगे ना, सिर्फ वो 8 ही तरीके हैं बुलिश इंगल्फिंग के बनने के, ठीक है? जिनके ऊपर हमने ट्रेड करनी है और या ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? ऊपर वाले जो 4 सेटअप है, इनके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, और ये जो नीचे वाले सेटअप है, इनके ऊपर हमने अवॉइड करना है और वेट करना है, ठीक है? इनके ऊपर हमने अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं लेनी। इनके बाद हमें फिर जो है ना कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे? जैसे कि अब ये देखो कि सबसे पहले ये जो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग आया था, बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमें तो रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए थी, रेड। लेकिन रेड आती तो फिर हमने ग्रीन के लिए जाना था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि रेड कैंडल जो है रिट्रेसमेंट नहीं आई। उसके बाद हमें चाहिए था एक ग्रीन हैमर चाहिए था कि हमें कंटिन्यूशन साइन मिले, ठीक है? ग्रीन कंटिन्यूशन साइन मिले, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ग्रीन हैमर भी नहीं आता, ठीक है? फिर हमने, हमारे ज़हन में ये था कि यार या इन्वर्टेड हैमर बन जाए, फिर हम आपके लिए जाएंगे। लेकिन हमारे पास इन्वर्टेड हैमर भी नहीं आता। तो चौथा हमारे पास हल यही था कि इस जगह पे आए स्पिनिंग कैंडल, तो फिर हम आपके लिए जाते। लेकिन क्या हुआ कि इन चारों सेटअप में से कोई भी सेटअप नहीं बनता, इन 4 सेटअप में से कोई भी सेटअप नहीं बनता। तो क्या बन जाता है हमारे पास? नेक्स्ट रेड कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आती है, तो अब ये कौन सा पैटर्न बन गया? डार्क क्लाउड कवर बन गया, ठीक है? डार्क क्लाउड कवर, मतलब अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना था, अब हम इसको अवॉइड करेंगे। हम नेक्स्ट जो पैटर्न बना है डार्क क्लाउड कवर, अब हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, मतलब कि इसकी रिट्रेसमेंट या इसकी कंटिन्यूशन साइन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट हमने वेट किया कि यार इस जगह पे मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, डार्क क्लाउड कवर बनेगा, तो उसकी रिट्रेसमेंट हम देखेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि वो रिट्रेसमेंट की तो बात की बात है, लेकिन पहले हमारे पास बुलिश बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है। पहले हमारे पास बना बुलिश इंगल्फिंग, उसके बाद बन गया बेरिश इंगल्फिंग। समझ आ रही है? पहले हमारे पास जी बुलिश इंगल्फिंग बना था, बाद में बेरिश इंगल्फिंग बन गया। अब हम बुलिश इंगल्फिंग को छोड़ के बेरिश इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है? बेरिश जी। इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो बेरिश इंगल्फिंग है उसकी रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूशन साइन हमें चाहिए, इसकी कंटिन्यूशन साइन जी चाहिए या हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, तो फिर हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करेंगे।
ट्रेड अब करेंगे। हाँ, अब 2 सेटअप तो ये हो गए। अब क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमने फिर वही सोचा कि यार इनमें से कोई सेटअप बने ऊपर वालों में से, तो हम कंटिन्यू करेंगे, या मतलब कि रिवर्स करना है, मार्केट ने जिधर जा रही है मतलब कि डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो डाउन जाना है तो हमें डार्क क्लाउड कवर या बेरिश इंगल्फिंग चाहिए। लेकिन बेरिश इंगल्फिंग भी नहीं बना, डार्क क्लाउड कवर भी नहीं बना, तो इस जगह पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की आ जाती है। अब ये पैटर्न कौन सा बन गया, कोई बताएगा नया बंदा? ये हमारे पास बन गया 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप बन गया हमारे पास। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया। अब ना तो इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग रहा, ना बेरिश इंगल्फिंग रहा, मतलब पैटर्न चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी। इस जगह पे हमारे पास बन गया 3 आउटसाइड अप। ठीक है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप बचा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, और इनके अलावा कोई और सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि डोजी आ गई, बुलिश इंगल्फिंग के बाद डोजी आ गई। डोजी क्या है, मतलब कि जब बनती है ये इनडिसीजन होती है। ठीक है, इनडिसीजन, डोजी को इनडिसीजन बोलते हैं। ये किसी भी जगह पे बन सकती है, इसका वो कोई वो नहीं है कि मतलब किस जगह पे डोजी बननी बननी। हाँ, डोजी उस जगह पे बनेगी जिस जगह पे एक पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होगी। जैसे कि या तो मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है, बायर ने इस जगह पे अपनी पावर खत्म कर दी है, तो बायर क्या करेंगे, इस जगह पे डोजी बना देंगे। ठीक है, या मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, तो सेलर की पावर खत्म होगी, सेलर मार्केट से एग्जिट होने लगेंगे, तो डोजी दे के एग्जिट हो जाएंगे, मतलब ये सेलर की डोजी है, तो मार्केट इधर से रिवर्स कर जाएगी। जो वो आप लोगों ने ऐसा सुना ही होगा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में, किस किस ने सुना हुआ है? ये सुना है बाबा जी। सुना हुआ है ना? मॉर्निंग स्टार ऐसे ही बनता है ना, ये ऊपर वाला। हाँ ऐसे और ऐसे। ये तो इवनिंग स्टार है ना, मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एक ही बात है ना। ठीक है, मतलब कि ट्रेंड को चेंज करती है, रिवर्स करती है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि डोजी बनती है। डोजी, अब मार्केट इतनी स्मूथली डाउन गिर रही है, एकदम से डोजी बन के मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि सेलर मार्केट से एग्जिट हो गए, डोजी के जरिए उन्होंने मैसेज दिया बायर को हमारे में पावर नहीं है, आप मार्केट को कंटिन्यू करो, तो मार्केट इधर से ही रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो अगर अप ट्रेंड में जा रही है, जैसे कि इस जगह पे अप ट्रेंड में मार्केट आ रही थी, ठीक है, ऊपर डोजी थी, कोई लेवल नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इस जगह पे डोजी बनने के बाद क्या हुआ, ये डोजी दी बायर ने मैसेज दिया सेलर को कि भाई हमारे में पावर नहीं है, हम मार्केट को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इधर से क्या होगा, मार्केट इधर से रिवर्स करेगी और डाउन गिर जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसी जो है ना तरीके से ही बनता है। लोग समझते हैं कि जब डोजी आती है ये दोनों पार्टियां मिलकर बनाती हैं, जब दोनों पार्टियां का प्रेशर सेम होता है तो वो बना देते हैं डोजी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जी। अच्छा बाबा जी, ये जब मॉर्निंग स्टार आए तो इसके लिए डाउन के लिए हम ट्रेड करेंगे? नहीं अभी बहुत दूर है मॉर्निंग स्टार, ये तो सिर्फ आप लोगों को एक बताया ना कि डोजी इनडिसीजन होती है, डोजी किसी जगह पे भी बन सकती है। ठीक है, वो अभी बताऊंगा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार अभी सबसे बताएंगे। पहले ट्रेड बता। हाँ अच्छा, सबसे अब ये समझ आ गई ना? सबसे पहले ना आज ट्रेड इनको बता ही दे। बता देते हैं। अच्छा, इनके ऊपर समझ आ गई सबको, ये जो दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले सेटअप हैं, मतलब इनके ऊपर हमने अवॉइड करना है, जैसे कि हम इनके ऊपर हमने अवॉइड करना है, और ऐसे सेटअप के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। बाबा जी, ये जो नीचे वाली जो है रिट्रेसमेंट कैंडल कैसे बनेगी, जैसे कि ये मैं बेरिश बताऊंगा, सिग्नल आगे चल के बताता हूँ, आगे सफे में, अगले सफे में। ठीक है, बाबा जी, ये जो हैमर बने इसके अगर थोड़ी सी विग निकल जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा नुमान भाई ने बोला कि हैमर बन जाए। अच्छा हैमर, रुको जाओ, हैमर भी बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हैमर बनाए, ऊपर उसकी विक आ गई ऐसे, हाँ ऐसे। नो टेंशन, हैमर नहीं बनेगा। आपने फिर इस विक को क्रॉस करने का इंतजार करना है, जैसे क्रॉस करे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सही जी होगा। बाबा जी। जी जी बाबा। ओके देखो ओके। ओके ओके। हाँ अच्छा जी, और किसी तो का बाबा कोई ये सवाल तो नहीं है? बाबा जी, जी ये जो ब्रदर। आपने निशान लगाया था, अगर ये क्रॉस करके फिर डाउन आ जाती है, अक्सर ये होता है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं आएगी, मतलब कि मान लो कि ये आपको 70% तो रिजल्ट देगी, 70%, कम से कम इसका रिजल्ट 70% होगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 80% भी जैसे काम किसी टाइम कर जाती, किसी टाइम 90% भी कर जाती। हैमर के बाद अगर रेड आए तो हैमर के बाद कैसे रेड आएगी? इस हैमर के बाद ये इधर ही। जी जी बाबा जी।
जी हसन भाई, हैमर के बाद रेड बन सकती है, जैसे कि आपको पता है कि 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, 100% जी, कुछ भी नहीं है मार्केट के कुछ भी अंदर। नहीं। हाँ, लेकिन ये कि जी बन बाबा जी। सकती है रेड कैंडल, लेकिन 70% बोलने का मकसद ये है कि अगर आपने 10 ट्रेड लगाई है ना, जैसे कि मान लो कि आपने 10 ट्रेड लगाई है, ठीक है, ऐसे जी सेटअप बाबा पे, जी। तो वो आपकी क्या होना है, 7 विन होंगी, और 3 लॉस में जाएंगे। 3 लॉस में जा सकती हैं। जी बाबा जी। ठीक है, जी जी बाबा जी, बिल्कुल समझ लग गई। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, अब ये देखो, अब इस जगह पे हमारे पास 3 आउटसाइड अप आता है, कैसे बनता है 3 आउटसाइड अप, वो अब ये देखें अब आप लोग, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है। जी बाबा जी। ये नीचे लिखा हुआ है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल भी लिखी हुई साथ में, ठीक है। और इसका पैटर्न का 3 कैंडलों को अगर हम मिला के बोलेंगे तो ये कौन सा पैटर्न बनेगा, इसका नाम है 3 आउटसाइड अप, 3 जी बाबा जी, 3 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप, आउटसाइड अप। ये ऊपर भी लिखा हुआ है। अब जी बाबा एक जी। चीज और इस जगह पे देखो, ये हमारे पास आउटसाइड बार है, ये आउटसाइड बार है हमारे पास, ये लिखा हुआ है आउटसाइड बार 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको भी हम 3 आउटसाइड अप ही बोलेंगे। जी बाबा बाबा जी। जी ये इनसाइड है, हाँ, इनसाइड इनसाइड है, ये वाला इनसाइड अप है। नहीं आउटसाइड है। आउटसाइड लिखा हुआ है। आउटसाइड लिखा हुआ है नीचे। जानो इनसाइड कैसे होगा, आउटसाइड ही बाबा जी। जानते देखिए नहीं बाबा जी। जी, मैं तो खुद बाबा कंफ्यूज कर दिया, लास्ट रुको, को मुझे तो खुद इसने कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं बाबा जी, इनसाइड कैंडल राइट हैंड पे होती है, आप सही कह रहे हैं, वो कंफ्यूज कर दिया आउटसाइड आपको। भाई कंफ्यूज हो गया होगा। नहीं नहीं, देखें आप देखें तो सही। बाबा जी आउटसाइड इनसाइड का कैंडल मतलब, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये ग्रीन कैंडल, ये जो आउटसाइड रेड का कैंडल आउटसाइड बनी है, ये इसके आउटसाइड मतलब के आउट, ऊपर निकल के जाके आउट है क्लोज हुई है, बिल्कुल। हाँ जी, जी बाबा जी, बिल्कुल। सही 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 सही, अब मैं समझ गया, आप समझ ठीक है। सही। अगर इनसाइड बार भाई होता, ठीक है, इनसाइड बार तो नीचे ऐसे बनना होगा। था ना, मतलब कि जैसे अब सॉरी सॉरी सॉरी, इनसाइड का बाबा जी, इनसाइड का साफ मतलब है अगली अंदर वाली साइड में, मतलब कि सेकंड कैंडल छोटी होगी। ये इनसाइड बार, जी जी, ये वाला ये इनसाइड पेयर बार, से जी बाबा जी, बाबा बिल्कुल। जी ठीक ये है, पेयर ये से है। इनसाइड बार है और ये आउटसाइड बार है। ये आउटसाइड बार है बिल्कुल। खुदा के बंदे, तुमने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैं तो बाबा जी चले ऐसी इसलिए पीछे मैं कह रहा टिक्की बन हूँ, गया। इनके माइक देखिए बाबा जी, इनके माइक बंद करवाएं। ये जो भी है सवाल जवाब आप मौका दे तो रहे हैं इनको, कभी जिसका सवाल हो तो पूछ लें। चले, तो दरमियान में बात करते रहे तो कैसे क्लास होगी बाबा जी, वो तो माइक ऐसे देके मौला कंफ्यूज बन हो जाओगे। जाता है, चले मैं म्यूट कर रहा हूँ, भाई कोई बात आप माइक बंद कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। 3-4 बंदे हैं जी जो जी माइक बंद करें भी सही तो दोबारा ऑन कर देते हैं फौरन। बाबा जी माइक म्यूट कर दे सारों के। ख्याल करो देख। ओके भाई। अच्छा, अब ये हमारे पास बना है 3 आउटसाइड अप, ठीक है, 3 आउटसाइड अप। अब ये देखना है कि जब हमने बुलिश इंगल्फिंग के बाद वही दोबारा चीजें रिपीट करूंगा, जैसे कि अब हमारे पास 3 आउटसाइड बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है बाय की, ठीक है, बाय की जब आनी है तो अब ये 3 आउटसाइड अप बन जाएगा ये पैटर्न। तो ये 3 आउटसाइड अप का फिर हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए। तो रिट्रेसमेंट कैंडल है ये 3 आउटसाइड अप के बाद, आपने ये ज़हन में रखना है कि इसका 50% ब्रेक ना करे, इसका 50% ब्रेक ना करे। अगर 50% ब्रेक करेगी तो फिर वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस जगह पे नया पैटर्न क्रिएट हो जाएगा कि अब ये देखो, अब ये हमारे पास 50% ब्रेक करके बन गई। अब ये कौन सा पैटर्न हमारे पास बन गया, अब ये हमारे पास पैटर्न बन गया डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब ये हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। अब फिर हम इसके ऊपर वेट नहीं करेंगे, अगर ये कैंडल हमारे 50% से ऊपर क्लोज करेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हमारी ट्रेड होगी, ये ट्रेड कैंडल है हमारी। वैसे ही इस जगह पे आप समझो, ठीक है, इस जगह पे भी हमें रिट्रेसमेंट कैंडल ही चाहिए। मैं कुछ और इधर एक दो पैटर्न बनाता हूं, जैसे कि अब ये देखो, ये हम बना लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल एक और ग्रीन आ जाती है, जो हमारा पैटर्न बन जाता है 3 आउटसाइड अप, ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप बन गया तो अब हमें इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, जैसे इस जगह पे बनी हुई है, इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, इस जगह पे एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, ऐसे एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती। अब क्या हो गया, अब और डायरेक्शन चेंज होगी, बायर ज्यादा पावर में हो गए, ठीक है,
अब बायर और ज्यादा पावर में हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट कैंडल का, सॉरी रिट्रेसमेंट कैंडल का फिर वेट करेंगे कि इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए। अब थोड़ा हट के हो जाएगी बात, जैसे कि अब ये देखो इस जगह पे 2 कैंडलें आने के बाद मैंने 50% मार्केट से ब्रेक नहीं करवाया कैंडल से, अब मैंने 50% से ब्रेक करवा दिया। अब ये आपके पास कौन सा पैटर्न बन गया, डार्क क्लाउड कवर बन गया। अब ये डार्क क्लाउड कवर बन गया। डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद आप इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इधर से क्या करना है, इधर से आपने अप के लिए ट्रेड करनी है, नो टेंशन, ठीक है, इधर से आपने अप के लिए ट्रेड करनी है। अब एक चीज और इस जगह पे देखो, अब छोटी बने या बड़ी बने बाबा जी ले लेनी है आपके लेकिन ये याद रखना कि बुल बेरिश इंगल्फिंग ना हो जाए, मतलब इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ ना करे ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल अगर इसके बाबा जी इसके लेवल तक आ जाए, बिल्कुल इसके मतलब लेवल तक आ जाए, नो टेंशन, नो टेंशन, चले सही, ठीक है, नो टेंशन, जी लेवल तक आ जाएगी तब भी मार्केट रिवर्स ही करेगी। अब एक चीज और इस जगह पे देखें कि जैसे अब हमारे पास फिर एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, ठीक है, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बन गया। उसके बाद हमारे पास इस जगह पे क्या हुआ, फिर 3 आउटसाइड अप बन गया बुलिश इंगल्फिंग के बाद। अब ये देखो कि अब 3 कैंडलें फिर स्ट्रॉन्ग बन गई हमारे पास। अब इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए ना, रिट्रेसमेंट कैंडल, लेकिन नहीं आती। अब क्या होता है, आपके पास इस जगह पे हैमर बन जाता है, जी हैमर बन जाएगा, नेक्स्ट कैंडल फिर आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ये हैमर जो है आपके पास क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, कंटिन्यूशन साइन आ गया, कंटिन्यूशन साइन आ रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल ओके, सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज तो ये आपकी क्लियर हो गई। अब इस जगह पे आप लोग फिर देखो कि हमारे पास एक और बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का हमारे पास एक और पैटर्न बनता है। मेरे ख्याल से बाबा जी आप लोग की लाइट चलेगी सबकी मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, म्यूट किया हुआ, कोई बात नहीं। अब ये देखो इस जगह पे भी अगर हमें कंटिन्यूशन साइन मिले तो तब भी हमने आपके लिए ही जाना है, जी बाबा जी, ठीक है। अब ये मैंने 4 सेटअप 5 बनाए हैं, एक ये बुलिश इंगल्फिंग का है, एक ये बुलिश इंगल्फिंग का है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश, मतलब ये 5 सेटअप हैं। ये मैंने कितनी कैंडलें बनाई हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारी कौन कौन सी कैंडल जो है ना ट्रेड वाली कैंडल होगी, मैं उसके ऊपर ये लाइन खींच देता हूँ। ये भी हमारी ग्रीन कैंडल ट्रेड वाली है, ये भी हमारी ट्रेड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल भी हमारी ट्रेड वाली है, ठीक है, ये वाली भी कैंडल हमारी ट्रेड वाली है, ओके ओके। अब इस जगह पे फिर मैं जो है ना वो एक और सेटअप बना देते हैं कि जैसे इस जगह पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल आती है आउटसाइड बार के बाद, ठीक है, इसके बाद भी हम अप के लिए ट्रेड ही करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी चीज की समझ नहीं आई वो बंदा पूछे। ये हैमर अगर रेड बन जाए तो? कौन सा हैमर, ये वाला? नहीं नहीं, ये दूसरे वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ जी अच्छा जी, आपने बोला है कि हैमर रेड बन जाए ऐसे, हाँ हैमर, नो टेंशन, तब भी आप अप के लिए जाओ, ठीक है, ठीक है ठीक है, तब भी आपने अप के लिए ही ट्रेड करनी है, नो टेंशन। क्योंकि बाबा जी वो हैमर बुलिश के बाद अगर बात एक ही है, हैमर बने या इन्वर्टेड हैमर बने, समझो रिट्रेसमेंट बनी है, हाँ ओके। अच्छा बाबा, बुलिश एनगल्फिंग के बाबा बाद जी, अगर 3 आउटसाइड बने तो उसके बाद हमने आपके लिए ही ट्रेड करनी है। 3 आउटसाइड अप बनेगा तो 3 आउटसाइड आपकी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए ना, जी बाबा जी, ठीक है। बाबा जी हैमर की जगह फिर किस जगह पे? ये जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये वाला, ये हैमर नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये हैमर है जी, इसकी जगह पे अगर डोजी बन हाँ जी, डोजी ये भाई बनेगी तो मेरी फिर बात वेट करिए। करेंगे, अच्छा फिर वेट करेंगे डोजी, फिर वेट करेंगे, हाँ, अभी डोजी की क्लास नहीं हुई ना तो उतने दिन वेट ही करो, जी ठीक है बाबा। हाँ, जब डोजी की क्लास होगी फिर इंशाल्लाह और मजीद। ये मतलब ये भी वजाहत करती है आउटसाइड बार और इनसाइड बार की वजाहत करते हैं। मतलब किस तरह से वजाहत कर देते हैं, बोलो। बाबा जी पूछ रहे हैं कि आउटसाइड बार इनसाइड बार की पहचान बता दें, मतलब अच्छा, आउटसाइड बार और इनसाइड बार की, जी जी अच्छा 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 अच्छा। अब मैं आपको ना
इसकी समझ आ गई सबको? ये रेज कर दूं? जी जी बाबा बाबा जी आ जी। गई। अच्छा जी, अब मैं वजाहत करवा लूं जाल के। अच्छा जी, थोड़ी किधर चला गया? अब ये आप लोगों को ना पीडीएफ में इंशाल्लाह जो है ना निकाल के देता हूँ, सुबह सेंड करता हूँ कुछ साथ साथ। अब ये देखो, ये इनसाइड बार है, ठीक है? जी बाबा जी, और ऊपरली इस ये आउटसाइड बार है। ठीक है, समझ आ गई? जी जी बाबा जी। हाँ, और कोई रह गया वो जिसको नहीं भाई समझ आई? भाई जिसको समझ नहीं, मुझे तो पहले ही बाबा जी ने समझाया था, मुझे आ गई थी। तो जिसने पूछा ना भाई वो बताए, समझ लग गई है। शायद भाई समझ आ गई? जी जी मैंने ये पहले पिक्चर जी जी आ गई है सर, पहले नहीं ये देखी थी इसलिए दोबारा आपसे भी। बाबा ओके, जी मेरे ख्याल से ये सिंपल यही, मतलब इन साइड का मतलब है कि पिछली जो कैंडल बनी है उससे छोटा बार बनेगा तो इन साइड होगा, बड़ा बनेगा तो बिल्कुल आउटसाइड होगा। आउटसाइड होगा बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, ये बेरिश के, इसका आप उल्टा कर ही लोगे ना? इंशाल्लाह हाँ, वो सेम ही हो गया ना, हाँ, ये बेरिश या सेम ही है, जैसे बुलिश। कि बुलिश की हमने बनाया है वैसे ये बेरिश के। जी जी बाबा जी। और कोई बंदा जिसको कंफ्यूजन हो इसके अंदर? बाबा जी मेरा कंफ्यूजन था लेकिन अभी सोल्व हो गया, थैंक यू। और किसी मतलब कि सिस्टर का कोई कंफ्यूजन हो वो बताओ, वो भी क्लियर करे। असल में ये लोग बोलते नहीं ना बाबा जी, इसलिए फिर हम लोग ज्यादा बोलते रहते हैं कि चलिए आप भी इंगेज होते रहेंगे ना, अकेला बंदा तो क्लास नहीं दे सकता। भाई जब जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, जब प्रैक्टिकल होता है तब चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होती हैं। अभी तो हम समझ रहे हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, मगर जब हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे, फिर हमारे एक क्वेश्चन रेज होंगे कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा हो गया, इस सिचुएशन में ऐसा हो गया है। तो जो भी भाई सिखा रहे हैं डेफिनेटली इस पे जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही हमारे क्वेश्चन रेज होंगे। चले, सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है, जी जी फिर ठीक है बाबा जी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कोई मसला नहीं है। हाँ पूछने से ज्यादा सीखा जाता है ना। क्लियर हो गया बाबा जी, कल हमारी बहन जी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया, अच्छी बात है। हाँ नहीं जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। अभी किसी का कोई सवाल जवाब तो नहीं है? ये तो नहीं करने नहीं फिर बाबा हम जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, फिर अगर सवाल जवाब नहीं है तो फिर हम आगे कुछ पढ़ नहीं लेते हैं। सर आप इतना अच्छा समझाते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जी जी, माशाल्लाह। बिल्कुल क्लियर समझ आती है। दरअसल हमारी तरफ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो माइक से बोला भी नहीं जा रहा। चले कोई बात सर मेरा एक सवाल है, नहीं। जी सर जी बोले। जो एडवांस ट्रेड पूछे तो आप बता दिया करें। ठीक है यार ना, कल जो है ना होमवर्क इनको यही दूंगा, ठीक है? 3 आउटसाइड आपके ऊपर, जैसे कि वो बताया है। ये अगर किसी को मैं ना बना देता हूँ, आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेना यार ना, ठीक है? मैंने ये बनाया नहीं है, कल जी आप जी लोगों का बिल्कुल। फिर इसके ऊपर होमवर्क है, ठीक है? कल आप लोगों का इसके ऊपर होमवर्क है, ठीक है? जैसे कि और मैं इनको एक एक ट्रेड ना लगवा दूंगा, इन सारे सेटअप पे एक एक लगवा देता हूँ। हाँ, अगर आना मैंने ये लगा आते हैं आपके पास तो इन लगवाओ, क्यों नहीं, टेंशन ही नहीं है, एक लगवाओ मैंने लगा ली इसी के हम ऊपर तो ही। वेट करते हैं बाबा जी, हम तो वेट करते हैं। लगवाओ, मसला नहीं है। तो भाई ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी कल हमें? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मैं हर रोज ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ ना। जी जी वो तो मिलती है, मैंने कहा आपने बोला ना स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग भी है अगर किसी ने लेना है तो, लेकिन मैंने इसके भी पीडीएफ बनाने हैं। मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, बस थोड़ा मसरूफ हूँ ज्यादा, लेकिन वो जी आपको सुबह वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है? जी जी मसला नहीं, ठीक है? बाबा जी थैंक माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बाबा बहुत जी ज्यादा।